ओके, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच प्लांट फीचर रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन वाटर बट स्टिल रिक्वायर मॉइस्ट कंडीशंस। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो रिड्यूस करते हैं उनका डिपेंडेंस पानी के ऊपर, लेकिन फिर भी उनको मॉइस्ट कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? देखो, तो इसमें की कॉन्सेप्ट जो हाईलाइट कर रहे हो वो है हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है उसका नाम है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स मतलब जैसे कि फर्न्स होता है, तो उनका सेमी डिपेंडेंस होता है पानी के ऊपर। तो ये समझ के लेते हो करते क्या है। सबसे पहला फीचरिंग रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, तो वो डिपेंडेंस रिड्यूस कैसे करते हैं? तो सबसे पहला, दे हैव ट्रू रूट्स एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो पानी क्या करते हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से। ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लैंड लिविंग। उनका उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है कि वो लैंड के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, लैंड के लिए कैसे एकदम परफेक्ट है। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब कौन से? जैसे कि जाइलम वगैरह एंड फ्लोएम, तो दोनों होते हैं उनके पास। तो फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन उनको फिर भी पानी की क्यों जरूरत है? क्योंकि दे हैव नो सीड्स, वाटर नीडेड फॉर स्पर्म मोटिलिटी। तो उनके सीड कैसा रहता है ना, सीड है ही नहीं उनके पास। तो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, स्पर्म मतलब उनका जो मेल गैमेट होता है, उसके मूवमेंट के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो नो सीड मीन्स रिलायंस ऑन मॉइस्ट कंडीशंस। तो उनके पास सीड ही नहीं है, सीड ना होने की वजह से मॉइस्ट कंडीशन की जरूरत पड़ती है उनको फॉर द रिप्रोडक्शन। तो मेन पॉइंट आपको हाईलाइट ये करना है कि दे थ्राइव ऑन लैंड बट दे रिक्वायर मॉइस्चर। मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये आपके फर्न वाले प्लांट्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड वैस्कुलर सिस्टम, सब कुछ होता है उनके पास। स्टिल रिक्वायर वाटर और फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है क्योंकि उनके पास सीड नहीं होते। दिस मीन्स दे नीड मॉइस्ट कंडीशंस, दे आर सेमी टेरेस्ट्रियल प्लांट। सेमी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज अपने को क्या करना है? हाईलाइट करना है इस क्वेश्चन में। और फिर उसको अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट में पहले लिखते हैं एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो एग्जाम के हिसाब से हम लिखेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडो टेरिडोफाइट्स। ओके, तो टेरिडोफाइट्स के पास क्या रहता है? टू रूट्स रहते हैं, स्टेम्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं एंड पोजेसेस वैस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सही है, दोनों रहते हैं। which help them which help them which help them live on land and transport water and food। बराबर है। तो उनके पास सब कुछ होता है, ट्रू रूट सिस्टम होती है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम फ्लोएम। जाइलम से पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है ना, मतलब पानी का, वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन होता क्या है? हाउ एवर दे स्टिल रिक्वायर वाटर, दे स्टिल रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है एंड देयरफॉर रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है उनके पानी एंड देयरफॉर नीड मॉइस्ट कंडीशंस। ठीक है, तो उनके रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, तो और इसलिए उनको पानी की जरूरत आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो इतने में आपका शॉर्ट वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा डिटेल वाला आंसर चाहते हैं, ओके, तो आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं। पहला आपको क्या लिखना है? पहला आपको लिखना है the features that reduce their dependence on water are। तो उनके ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसके वजह से वो पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं? तो वो पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे कि उनके पास ऐसा क्या है जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो पहले डिपेंडेंस की बात करते हैं ना, फ्री फ्रॉम डिपेंडेंस। तो फीचर्स दैट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन वाटर इज, सबसे पहला क्या रहता है उनके पास? दे हैव ट्रू रूट्स, हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो क्या करते हैं? वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स प्रोवाइड बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेटर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिलती है ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स से। ठीक है। तीसरा, vascular tissues, that is xylem and phloem, transport water and food throughout the plant
अलाउिंग द प्लांट टू लिव ऑन लैंड, बराबर है। कैसा होता है कि उसके पास जाइलम फ्लोएम वगैरह होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सही है, जाइलम फ्लोएम है तो थ्रू आउट द प्लांट फैला हुआ रहता है, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर उसको सर्वाइव करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाउ एवर वाटर इज स्टिल नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। पानी की क्यों आवश्यकता है बाय द वे? क्योंकि वो सीड नहीं बनाते, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स बना नहीं सकते वो, तो देयर रिप्रोडक्शन रिमेन्स डिपेंडेंट। सीड है ही नहीं ना उनके पास, सीड होता तो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन सीड है ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन के लिए वो किसके डिपेंड रहता है? पानी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन मॉइस्ट कंडीशंस। मॉइस्ट कंडीशंस है तो ही वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो सीड तो है नहीं ना उनके पास। तो कंक्लूजन क्या है हमारा फिर फाइनली? 10 टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट आर बेटर अडाप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ देन ब्रायोफाइट्स। अगर हम ब्रायोफाइट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उनसे तो बेटर ही हैं ये, बट दे दे हैव नॉट बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। वाटर से एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, तो उनको वाटर की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके सीड नहीं रहते, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो एक तो आप शॉर्ट में ऐसा लिख दो, अगर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप फिर ये लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट वाला ये ऊपर वाला, और अगर डिटेल वाला चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन यूज।